हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू अगेन। मरीन ट्रांस इंडिया लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो आईपीओ डिटेल्स की अगर बात करें तो आईपीओ डेट जो है वो 30 नवंबर 2023 से लेकर 5 दिसंबर 2023 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। प्राइस बैंड 26 रुपये पर शेयर है, मतलब ये एक फिक्स्ड प्राइस्ड इश्यू आईपीओ है गाइस। लॉट साइज 4000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 42 लाख शेयर्स, करीब 10 करोड़ 92 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज़ के माध्यम से आएंगे। मतलब 42 लाख शेयर्स, 10 करोड़ 92 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 8 दिसंबर 2023 को है। और अगर अपने इस आईपीओ में अगर आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफ़ंड की इन्फॉर्मेशन आपको 11 दिसंबर 2023 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लगता है तो शेयर्स जो है वो आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 10 दिसंबर 2023 को। लिस्टिंग डेट 11 दिसंबर 2023 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 5 दिसंबर 2023 है। इशू टाइप फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है। लिस्टिंग जो है वो एनएसई एसएमई है गाइस। तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। शेयर होल्डिंग प्री इशू जिसकी जो है 85,26,000 और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 1,27,26,000 है। और मार्केट मेकर पोर्शन 2,16,000 शेयर्स है एनएनएम सिक्योरिटीज़ के नाम पे, जो कि ये पर्टिकुलर आईपीओ को लीड करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओ एप्लीकेशन मिल पाए और आईपीओ सक्सेसफुल हो पाएगा इस, ठीक है। और तो उनके बिहाफ पे ये रखा गया है 2,16,000 शेयर्स। तो रिजर्वेशन अगर देखेंगे तो रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इशू, अदर शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इशू है। तो रिटेल कैटेगरी की बात करें तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 4,000 शेयर्स आएंगे और 1,04,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और एचएनआई कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 8,000 शेयर्स आएंगे, 2,08,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। मतलब लॉक करने पड़ेंगे जब तक कि आपको एक कंफर्म नहीं हो जाता कि आपका आईपीओ लगता है या नहीं लगता है। नहीं लगता है तो रिफंड मिल जाएगा, लग जाता है तो पैसे उतने कट जाएंगे। हालांकि यहाँ पर एक बात कि आप देख रहे होंगे कि 1 लाख से ऊपर की अमाउंट लगानी पड़ रही है। तो एसएमई आईपीओ का फॉर्मेट ही कुछ इस टाइप का होता है, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ में तो 15,000 रुपये अगर डीमेट अकाउंट में है तो हम मतलब आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। बट एसएमई आईपीओ में ऐसा नहीं होता है। ऑल्दो अगर आप नए हो, आपको नहीं आइडिया है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो की लिंक दी है। व्हाट इज़ एसएमई आईपीओ, ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है। मेन बोर्ड और एसएमई आईपीओ में क्या डिफरेंस है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस कुछ बात करी है, चाहो तो आप जाकर देख सकते हो। प्रमोटर्स की बात करें, मिस्टर तिराह कुमार बाबू कोटियन एंड मिस्टर अरुण कुमार नारायण हेगड़े आर द प्रमोटर्स ऑफ कंपनी, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 100% है। मतलब अभी सारा का सारा स्टेक जो है वो उन्हीं के पास है। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू मतलब आफ्टर आईपीओ उनकी होल्डिंग क्या होगी तो वो यहाँ पर अभी दिया नहीं गया है। अब कंपनी के बारे में, मतलब बिज़नेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो इनकॉर्पोरेटेड इन 2004 है। मरीन ट्रांस इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सी फ्रेट फॉरवर्डिंग। द कंपनी बिगिंस एज अ फ्रेट फॉरवर्डर एंड लेटर एक्सपांडेड टू ऑफर door-to-door delivery and 3PL services for the logistic industry through informal agreements with third-party service providers. The company provides a wide range of transport management and freight-related services to its customer, including freight forwarding, which covers both sea and air freight. The company is headquartered in Navi Mumbai, Maharashtra, and has branch in Ahmedabad, Gujarat. It primarily operates through JNPT, Nava, Sheva, Mudra, Kandla, Chennai, Vizag, and other locations in India to transport cargo across the world. तो ये कुछ सेंटर है जहाँ पर एक से दूसरी जगह पर मतलब चीज़ें आती है और वहीं से अलग अलग देश भर में या दुनिया भर में भेजी जाती है इनके सर्विस के थ्रू। The company's primarily responsibility is to be obtain and confirm the sales booking request, confirm the shipping line, ensure direct customer transport, stuffing and transport within the dock area. The company acts as a point of contact between the shipping line and the customer and coordinates with them until the delivery of goods. It's important to note that the company
डज नॉट ऑपरेट थ्रू पोर्ट्स डायरेक्टली। तो कंपनी डायरेक्ट पोर्ट के थ्रू मतलब काम नहीं कर रही है। तो ये थी कंपनी के बिज़नेस की इन्फॉर्मेशन। साथ में अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स भी दिए गए हैं जो कि 31 मार्च 2021, 22, 23 और 31 मई 2023 के फाइनेंशियल्स है। ये सारे के सारे फिगर्स गाइज इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रिसेंट लेटेस्ट वाले हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कि 31 मार्च 2023 के हिसाब से कंपनी की जो टोटल असेट है वो 26 करोड़ 15 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 13 करोड़ 84 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 13 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 16 करोड़ 17 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस यहाँ पर नहीं दिया गया है। और टोटल बोरोइंग्स 6 करोड़ 3 लाख रुपए के आसपास है। गाइज आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हो कि अमाउंट इन लैक्स, ये राइट, जो कि ये सारे के सारे फिगर लैक्स में है और मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया हुआ है। और दैट इज़ ओनली द वन रीज़न कि नॉर्मली हम जब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अगर आप खुद से रिसर्च कर रहे होंगे तो आपको पता होगा अलग अलग वेबसाइट पे जब भी कंपनी के कुछ फाइनेंशियल्स दिए होते हैं ना, वो करोड़ में ही इन जनरली दिया होता है। तो एक हमको यूज़ टू प्रैक्टिस होती है, तो उस वजह से मैंने आपको करोड़ में इजी वे में बताया है। अब कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें, पीई जो है 14.53, ROE 10%, ROCE 11.29%, डेट टू इक्विटी 0.35, EPS 1.79, RONW 9.53% है। और कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू मतलब ये IPO लाने का रीज़न मतलब वजह क्या है, तो कि फंडिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनी, जनरल कॉरपोरेट एक्सपेंसेस एंड तीसरा इश्यू एक्सपेंसेस। तो कंपनी ने यहाँ पर कुछ मेजर 3 रीजंस दिए हैं IPO लाने के। सो आई होप गाइस कि आपको मतलब ये वीडियो में ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऑल्दो मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ना ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो। डैट इज़ कम्प्लीटली डिपेंड ऑन योर रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट येस, एक बात, SME IPO है, SME कंपनी स्टॉक्स जो होते हैं वो रिस्क फैक्टर थोड़ा ज़्यादा होता है। बहुत छोटी कंपनी होती है मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, और क्योंकि कंपनी बिज़नेस को ग्रो करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है, तो एक तरह से वो चीज़ लागू पड़ जाती है गाइस। तो इस बात का ध्यान रहे। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि SME ही रहता है। अच्छी परफॉर्मेंस के बाद कंपनी अगर बढ़िया कर रही है काम तो मेन बोर्ड में भी शिफ्टिंग होती है। हाँ, बट रिस्क ही होता है। सो दैट इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू, मैं ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ गाइस। आई होप गाइस कि तो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो और मेरी चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर।